तारों के समूह के 16 लाख मील ऊपर शुक्र रहते हैं। यहाँ शुक्र लगभग सूर्य के समान गति से ही चलते हैं। कभी शुक्र सूर्य के साथ 2 घर आगे या पीछे तक रहते हैं। शुक्र के गले में आपके शिष्य राहु का निवास है। पूरे शरीर भर में पुच्छल तारे तथा रोम छिद्रों में अनेक तारों का निवास है। बनारस में बाबा विश्वनाथ की गली के अंतिम छोर में शुक्रेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग लाखों वर्ष पुराना है। अपनी पूजा पाठ साधना का बखान न करें। बहुत से लोग दिखावे की पूजा करते हैं, इससे शुक्र पीड़ित होते हैं। शुक्र की प्रसन्नता के लिए कभी भी खुलेआम माला जाप न करें। शुक्र नीति के अनुसार जो मनुष्य अपनी पूजा पाठ और मंत्र को गुप्त रखता है, उसे ही अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है। लेकिन कई लोग अपने जप तप पूजा पाठ आदि का बखान करते रहते हैं, तो ऐसे में उन पर न तो भगवान की कृपा होती है और न ही मंत्र फलित होता है। अपने फायदे के लिए किसी की झूठी तारीफ न करें, इससे शुक्र बहुत हानि करते हैं। शुक्र की जन्मतिथि तथा नक्षत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे धाता विधाता 2 पुत्र वश्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। अटाटूट वैभव चाहिए तो केवल शुक्राचार्य के परम गुरु महादेव की पूजा कर दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जलयुक्त दूध चढ़ाएं। ये प्रक्रिया 20 दिन और महीने की है। शुक्र के बारे में विस्तार से दुर्लभ जानकारी आगे कभी दी जाएगी। हम इसे मुद्रित कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा। सूर्य और राहु शुक्र की शक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के सारे ज्योतिषी कालसर्प के धंधे में लगे हैं। कुछ शनि को पुजवा रहे हैं, कुछ एक पितृदोष की शांति में लगे हैं। अगर जिसने भी शुक्र सूर्य को साथ लिया तो जीवन चमत्कारी हो सकता है। अल्प लोगों को ही ज्ञात होगा कि दीपावली का सीधा कनेक्शन शुक्राचार्य से ही है। दीपावली अर्थ है दीप जोड़ अवली। अवली का अर्थ है श्रृंखला, अर्थात दीपावली के दिन घर तथा निवास के नजदीक शिवालय में दीपों की अवली श्रृंखला बनाकर प्रज्वलित करना। लक्ष्मी गणेश की पूजा का विधान नहीं है, केवल दीपदान का महत्व है। भक्तगण 500 रुपए के दीपक जलाने में हाथ खींचते हैं और अथाह धन संपदा की कामना रखते हैं। वे सपने करोड़ों के देखते हैं। असुराचार्य भृगु ऋषि तथा दिव्या के पुत्र जो शुक्राचार्य के नाम से अधिक विख्यात है। इनका जन्म का नाम शुक्र उष्णस है। पुराणों के अनुसार ये असुरों, दैत्य, दानव और राक्षस के गुरु तथा पुरोहित थे। कहते हैं भगवान के वामनावतार में 3 पग भूमि प्राप्त करने के समय ये राजा बलि की झाड़ी सुराही के मुख में जाकर बैठ गए थे और वामनावतार द्वारा दर्भाग्य कुशफ से सुराही को साफ करने की क्रिया में इनकी एक आंख टूट गई थी, इसीलिए यह एकाक्ष भी कहे जाते थे। आरंभ में इन्होंने अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वह अपने पुत्र के प्रति पक्षपात दिखाने लगे तब इन्होंने शंकर की आराधना कर भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके प्रयोग से उन्हें युद्ध में मृत्यु होने पर मृत योद्धा को पुनः जीवित करने की शक्ति प्राप्त की। इसी कारण देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। इन्होंने 1000 अध्यायों वाले बारहस्पत्य शास्त्र की रचना की। गो और जयंती नाम की इनकी 2 पत्नियां थीं। असुरों के आचार्य होने के कारण ही इन्हें असुराचार्य या शुक्राचार्य कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था, जिस मंत्र का प्रयोग उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के विरुद्ध किया था। जब असुर देवताओं द्वारा मारे जाते थे तब शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके जीवित कर देते थे। यह विद्या अति गोपनीय और कष्टप्रद साधनाओं से सिद्ध होती है। उनकी असली समाधि बेट कोपरगांव में है और उसे देखने के लिए लोग आते हैं। मृत संजीवनी विद्या परिचय व शोध बाय डॉक्टर R.B. धवन शुक्राचार्य। विनियोग अस्य श्रीमृत संजीवनी मंत्रस्य शुक्र ऋषि गायत्री छंद मृत संजीवनी देवता श्री बीजम स्वाहा शक्ति हंस कीलकम मृत्य संजीवनार्थे विनियोग। मृत संजीवनी महामंत्र ओम ह्री हंस संजीवनी जू हंस कुरु 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 सौ सौ हसौ सहो सो हम हंस स्वाहा।